नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। तो कोविड-19 की रफ्तार को देखते हुए अब एक बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है और जो वीकेंड लॉकडाउन इस समय जम्मू कश्मीर में जारी था तो उसमें जो है वो थोड़ा बदलाव हुआ है और कल से जो है ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये 2 बजे से ही लागू हो जाएंगी। यानी कि कल शुक्रवार 2 बजे के बाद कोई भी जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है वो जम्मू कश्मीर में अलाउ नहीं होगी। यानी कि 2 बजे के बाद कोई भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटी या फिर मूवमेंट जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी और अगर आप उस समय नॉन एसेंशियल मूवमेंट करते हैं तो आप पर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो ये इस समय बदलाव कर दिया गया है। हालांकि इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम physical attendance. They shall be allowed to work from home. हाँ, ये एक और इसमें अपडेट है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयज हैं यानी कि वो महिलाएं कर्मचारी जो कि गर्भवती हैं तो उन्हें जो है वो फिजिकल अटेंडेंस से जो है वो छूट दे दी गई है और वो अपने घरों से ही जो है वो काम कर सकती हैं। तो ये 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे अहम यही है कि कल 2 बजे के बाद से जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लागू हो जाएंगी। शाम का इंतजार मत करिएगा कि रिस्ट्रिक्शन शाम को लगेंगी, क्योंकि नाइट कर्फ्यू यूजुअली 9 बजे जो है वो इम्प्लीमेंट होता है और बहुत से लोग यही सोच रहे हैं कि कल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रात 9 बजे के बाद जो है वो लागू होंगी और वो शाम तक जो है वो सामान्य तौर पर अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस कल जो है वो 2 बजे लगा दी जाएंगी। देयर शैल बी ए कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट in the entire UT of JNK from every Friday 2 PM to Monday 6 AM। यानी कि हर शुक्रवार दिन के 2 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जो है वो ये रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। यानी कि आपकी कोई भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट अब शुक्रवार दिन के 2 बजे से ही प्रतिबंधित हो जाएगी। केवल एसेंशियल ही अलाउड रहेगी और एसेंशियल में आप जानते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग मूवमेंट हो या फिर कोई दूसरा एसेंशियल कैटेगरी का काम हो, टास्क हो, तो वही अलाउ होता है। उसके अलावा कुछ भी जो है वो अलाउड नहीं होगा। तो गौर रखिएगा इस बात पर कि शुक्रवार कल यानी कि कल 2 बजे जो है ये फाइनल है। 2 बजे के बाद कोई भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट अलाउड नहीं है और जितनी भी महिलाएं कर्मचारी हैं जो कि नौकरी करती हैं तो सभी जो प्रेग्नेंट हैं उनमें यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयज जो हैं वो अब फिजिकल अटेंडेंस की बातें नहीं है, वो फिजिकल अटेंडेंस नहीं देंगी। दे शैल बी अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम। यानी कि ये कह दिया गया है कि वो अपने घर से काम करने के लिए अलाउ होनी चाहिए, उन्हें इजाजत मिलनी चाहिए। और इस आदेश का मतलब ये है कि कोई भी बेशक वो प्राइवेट सेक्टर में है, बेशक वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, यदि कोई महिला कर्मचारी ऐसी है जो कि गर्भवती है तो उसे घर से काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। और दूसरा ये कह दिया गया है कि शुक्रवार 2 बजे से ही जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लागू हो जाएंगी। रात्रि 9 बजे का कोई प्रावधान नहीं है और सोमवार यानी कि अगला जो सोमवार उसके बाद आएगा सुबह 6 बजे तक जो कि नाइट कर्फ्यू का टाइम है तो ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। और अगर आपने कोई जरूरी काम करना है, अगर आपने कोई जरूरी नॉन एसेंशियल मूवमेंट करनी है तो अभी से अपनी प्लानिंग में थोड़ा बदलाव लाइए, क्योंकि आपके पास जो समय है वो कल शाम तक नहीं है, केवल 2 बजे तक है। यानी कि 2 बजे तक ही ये अलाउड है। 2 बजे के बाद अगर आप नॉन एसेंशियल मूवमेंट करते हैं तो फिर आप पर जो है वो या आपको जुर्माना हो सकता है या आप पर कोई और लीगल जो कार्रवाई है वो हो सकती है। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मामले जो थे वो लगातार बढ़ रहे थे। मैंने कल की रिपोर्ट में भी यही कहा था कि प्रशासन के पास और विशेषकर डीसी जम्मू के पास जो है वो इस समय विकल्प नहीं है कि वो किस रिस्ट्रिक्शन के आधार पर जो है इस बढ़ते हुए स्प्रेड को, जो कि जम्मू में आज 1200 के ऊपर है, उसे कंट्रोल में करें। हालांकि जो कंटेनमेंट जोन का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है वो इतना कारगर जो है वो साबित नहीं हो रहा, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज लगभग आप 6000 मामले समझ लीजिए, तो 6000 मामले जहां जिस यूटी में प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं तो वहां पर केवल एक वीकेंड लॉकडाउन और दूसरा कंटेनमेंट के जरिए किस प्रकार प्रशासन जो है वो बैठ सकता है, इनके भरोसे बैठना कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है वो सेफ नहीं लग रहा। और इसीलिए
रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो धीरे धीरे इन अ फेज्ड मैनर जो है वो बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल यही इसमें तब्दीली लाई गई कि शुक्रवार का जो दिन है उसे भी आधा कर्टेल किया जाएगा। हालांकि इससे पहले शायद इस प्रकार नहीं होता। लास्ट टाइम जब ये लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो शुक्रवार अगर आप देखेंगे तो जिस वक्त इस आदेश को जारी किया गया था शनिवार को, तो उस समय सुबह के समय लोगों ने काफी रेजिस्ट किया था और फिर मार्केट शनिवार को भी खुली रही थी। लेकिन उस गलती से सबक लेते हुए अब इन एडवांस जो है ये नोटिस जारी कर दिया गया कि शुक्रवार 2 बजे से ही जो है ये सख्ती लागू हो जाएगी, नॉन एसेंशियल मूवमेंट नहीं होगी और बाकी चीजें जो हैं वो एज पर द एसओपीज ही चलेंगी। हालांकि अब इसमें एक और चेंज ये भी होगी कि जिन लोगों के इम्तिहान है, जिनके कल एग्जामिनेशन है, JKSS है और अगर कोई और बॉडी है जिनके एग्जामिनेशन है, उनके एस्पिरेंट्स जो हैं वो एग्जाम देने आएंगे, तो फिर क्या उन्हें छूट मिलेगी या फिर उन्हें कल नई परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ेगा? क्योंकि एग्जामिनेशन तो चल रहे हैं, कल बहुत से जो CBT हैं वो JKSSB ने कंडक्ट करने हैं, आज भी कंडक्ट किए, लेकिन आज फेलियर जो था वो बड़े लेवल का रहा। बहुत से सेंटर्स पे जो था वो टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाया, लेकिन कल भी होंगे। और ऐसे में अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगाई गई हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस क्या उन एस्पिरेंट्स के लिए परेशानी खड़ी करेंगे? हालांकि लगता तो यही है कि परेशानी उनके लिए हो सकती है, लेकिन अब देखते हैं कि JKSSB इस पर क्या टर्न लेता है, इस पर क्या वो अपना रुख बनाता है। फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल यही ऑर्डर जो है ये आप कहें कि ब्रेकिंग में है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये कल 2 बजे से लागू हो जाएंगी। और ये सभी जो निर्णय लिए गए हैं, ये जो टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी JNK चेयरमैन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो ये जो इनकी मीटिंग हुई, इसी मीटिंग में ये चर्चा की गई कि मामलों में इजाफा जो है वो काफी ज्यादा है, तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसा ना हो कि जो सिचुएशन है वो कहीं खराब हो जाए और फिर उस समय जो है वो डील कर पाना भी मुश्किल हो। और यही सब चीजें देखते हुए ये निर्णय फिलहाल लिया गया कि जिस प्रकार से कोविड-19 के केसेस में जो है वो इजाफा ही हो रहा है, तो ऐसे में इस समय जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसकी भी जो प्रेजेंस है वो जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी मामले जो है वो ओमिक्रॉन के रिपोर्ट हो चुके हैं। तो यही सब देखते हुए ये 2 निर्णय जो है ये अहम ले लिए गए कि फिलहाल हमें रिस्ट्रिक्शंस को और बढ़ाना ही बेहतर होगा। और क्योंकि बड़ा लॉकडाउन जो है वो फिलहाल नहीं लगाया जा रहा, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैम्पर ना हो, इसीलिए इस नए फॉर्मूले में ये जो वीकेंड लॉकडाउन का अभी लगाया गया था, इसी में ये नया एडिशन कर दिया गया कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो शुक्रवार 2 बजे से ही शुरू हो जाएंगी और सोमवार 6 बजे तक जारी रहेंगी। लेकिन इसमें मैं एक और एडिशन कर दूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए कि अगर ये केसेस नहीं रुके, अगर ये 6000 का फिगर बढ़ता बढ़ता 7000 तक चला गया, तो फिर ये लॉकडाउन जो है ये लंबा भी खिंच सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं रहेगी, क्योंकि प्रशासन के पास भी एक लिमिटेड आप कहें तो स्केल है, जिस स्केल तक वो केसेस को नजरअंदाज तो नहीं कह सकते लेकिन बर्दाश्त कर सकती है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो भी एक लेवल तक ही ये चीज को बर्दाश्त कर सकती है कि ठीक है अभी मामले यहां तक बढ़े हैं, अभी हम ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। लेकिन इसी सब के बीच आप देखिए कि 2800 जिस दिन केसेस थे उसके बाद 4000 के ऊपर गए, उसके बाद आज 6000 मामले हैं और अगर सोचिए 7000, 8000, 10,000 हो जाएंगे तो फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी की जिम्मेवारी क्या रही। और क्या जिस डिस्ट्रिक्ट में जम्मू की बात करें तो 1200 से ऊपर मामले हैं आज, तो क्या उस डिस्ट्रिक्ट के जो कमिश्नर हैं यानी कि जो डीसी हैं तो उनकी क्या जिम्मेवारी रही। और ऐसे में स्प्रेड जब फैलेगा तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन पर जो लोड होगा तो वो कैसे डील करेंगे। और वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो कि इस समय अपने मैक्सिमम स्टाफ को कोविड पॉजिटिव करवा चुका है और कुछ एक जो है वो नेगेटिव होने के बाद काम कर रहे हैं, कुछ एक जो है वो लगातार नेगेटिव आ रहे हैं, तो फिर मुश्किल जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए भी बढ़ेगी और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लिए भी बढ़ेगी। इसीलिए इस तरह के जो फैसले हैं ये लेना इस समय जरूरी है। और
इस फैसले का हर किसी को स्वागत करना चाहिए, इस फैसले का हर किसी को मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कोशिश यही रहे कि कल अपने सभी जरूरी काम जो है वो 2 बजे से पहले जो है वो आप निपटा लें। 2 बजे के बाद आपके नॉन एसेंशियल जो काम है वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रहेगी। देयर शैल बी ए कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट इन द एंटायर यूटी ऑफ J&K फ्रॉम एवरी फ्राइडे 2 PM टू मंडे 6 AM। और ये कल के लिए नहीं है, ये अब हर शुक्रवार यही कहानी होगी। हर शुक्रवार 2 बजे के बाद नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स अलाउ नहीं होगी, सोमवार 6 बजे सुबह तक के लिए। तो ये बड़ा अपडेट है कि बदलाव हो चुका है और बदलाव एक्सपेक्टेड था क्योंकि माफ करिएगा, जो राइज था केसेस में वो काफी ज्यादा था और जंप जो था वो भी कंट्रोल नहीं हुआ। और लास्ट जिस वक्त ये लॉकडाउन लगा था तो एक दिन जो लॉकडाउन रहा उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आप कहें तो फिगर्स में रिजल्ट देखने को मिला था कि वहां पर एक गिरावट जरूर दर्ज हुई थी। और वही शायद अब एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि अगर एक रविवार का लॉकडाउन जो है उसने कुछ सुकूनदायक नतीजे उस समय दिए थे, तो इस लॉकडाउन को शनिवार के साथ साथ शुक्रवार को ही अगर शुरू कर दिया जाए तो कुछ और बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। और वो फिगर जो इस समय 6000 को छू रहे हैं तो वो फिगर जो है वो ड्रास्टिकली डाउन भी हो सकते हैं। तो यही अपडेट है कि शुक्रवार 2 बजे से अब ये रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगी। शाम यानी कि रात्रि का आप इंतजार मत करिएगा, 2 बजे के बाद आपकी नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रोक रहेगी। और बाकी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो कामकाजी हैं, जो काम करती हैं, वो फिजिकल अटेंडेंस की बातें नहीं है और उन्हें घर से काम करने की अनुमति जो है वो मिलेगी, वो मिलनी चाहिए। ये भी कह दिया गया है देयर शैल बी प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉइज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल अटेंडेंस, दे शैल बी अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम। तो ये 2 बड़े बदलाव हैं कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि मामलों में इजाफा है और ऐसे में परिस्थिति और ज्यादा खराब ना हो, केसेस और ज्यादा ना बढ़े और आम लोग जो है वो अफेक्टेड ना हो, इसीलिए ये निर्णय जो है ये लिया गया है। बहरहाल कोविड वैक्सीन की जो शील्ड है वो हर किसी परिसर में बनी हुई है। मैक्सिमम यहाँ पर लोग वैक्सीनेटेड हैं, बूस्टर डोज भी चल रही है और यही एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि लोग जो है वो इस बार अस्पताल कम पहुंचे हैं, बहुत कम पहुंचे हैं। लेकिन नया वेरिएंट जो है वो एंटर कर चुका है और ट्रांसमिशन रेट इतना हाई है कि डेल्टा वेरिएंट तक को इसने जो है वो क्रॉस कर दिया है, उसकी रफ्तार को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और यही सब देखते हुए फिलहाल रिस्ट्रिक्शंस के सहारे ही, जो कि छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन फेज मैनर में बढ़ रही हैं, उनके सहारे इस सिचुएशन से डील किया जा रहा है। तो यही इस समय का बड़ा अपडेट था। कुछ और बड़ा अपडेट होगा तो आपसे पुनः जुड़ेंगे। आप बस देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।